दुनिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट, दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट केवल एक देश के पास है। इसकी तकनीकी कुछ ही बने हैं ऐसे एयरक्राफ्ट, कभी ना रुकना, कभी ना थकना और अपने मिशन को सक्सेसफुल करना इसकी पहचान। जितने भी मिशन किए सभी सफल रहे। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल और दिखे तो एक बिंदु जैसा, न रडार पकड़ सकती न कोई मिसाइल। अधिकतर मिशन रात को पूरा करता है। हाँ, हम अमेरिकी B-2 स्पीड बॉम्बर की बात कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे ताकतवर और महंगा एयरक्राफ्ट है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद SKVM। आज हम इस वीडियो में USA के B-2 बॉम्बर के अनसुलझे रहस्यमयी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, यह वही बॉम्बर है जिसने अपने सभी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और इसे कुछ ही देश अपने रडार पर देख सकते हैं। लेकिन उस रडार सिस्टम में यह एक बिंदु की तरह दिखता है, जिस कारण से यह समझना कि यह कोई एयरक्राफ्ट है बहुत मुश्किल है। इसके पीछे सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील तकनीकी और साथ में इसका डिजाइन, जो इसका आकार बहुत खास बनाता है, क्योंकि ये बाकी एयरक्राफ्ट से भिन्न दिखता है। इसका डिजाइन एक फ्लाइंग विंग जैसा है, जिसमें कोई टेल नहीं होती। स्टील तकनीकी से लैस होने के कारण ये रडार की पकड़ में नहीं आता और दुश्मन के इलाके में बिना सूचना दिए घुस जाता है। स्टील तकनीकी में जब रडार से वेव्स फैलती हैं और एयरक्राफ्ट से टकराती हैं, तो यह तकनीकी उन्हें अवशोषित कर लेती है और कुछ वेव्स को इधर उधर बिखेर देती है। वे वापस रडार को सूचित नहीं करती, जिस कारण से इसे पकड़ना नामुमकिन लगता है। ये परमाणु बम को ले जाने में सक्षम होता है, जिससे अधिकतर देशों को यह डर रहता है कि बिना रडार में दिखे यह हमला भी कर देगा और कोई निशान भी नहीं छोड़ेगा। ये एयरक्राफ्ट एक बार में लगभग 18,000 किलो तक के बम को ले जाने में सक्षम है, जो किसी भी देश को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के देश के बने बंकरों को खत्म करने वाले बम को ले जाने में सक्षम है। दुनिया में ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो बंकरों को खत्म करने वाले बम को ले जा सके। इसकी टॉप स्पीड 1010 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे सब सोनिक स्पीड कहते हैं। यह एक बार में बिना फ्यूल भरे 11,000 किलोमीटर उड़ सकता है। अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग कर दी जाए तो यह दुनिया में किसी भी कोने में हमला करके वापस आ सकता है। इसे बनाने में लगभग $2.1 बिलियन का खर्च आता है। इंडियन रुपये में देखें तो 17,500 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट, जिस कारण से यह दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है। अमेरिका के पास कुल 21 ऐसे बॉम्बर हैं, जिसमें से अभी 19 ऑपरेशनल हैं। B-2 स्पीड बॉम्बर ने अपनी करियर में कुछ ऐसे मिशन को पूरा किया जिससे युद्ध के तरीके बदल गए। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, जब यह अमेरिका से उड़ता है और दूसरे देश में हमला करके वापस आ जाता है, तो इसकी खबर किसी को नहीं लगती। यह मिशन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, यह खबर केवल अमेरिका के पास रहती है। ऑपरेशन एलाइंड फोर्स कोसोवो 1999 ये B-2 बॉम्बर का पहला बड़ा मिशन था। इस मिशन में बॉम्बर ने मिसौरी से, जो USA का एक राज्य है, यूरोप तक की उड़ान भरी। ऐसा माना जाता है यह ऑपरेशन में एक बॉम्बर ने अपनी 3% पावर का यूज करके सीरिया के 33 टारगेट को अकेले ही तबाह कर दिया था। ये पहला मौका था जब दुनिया ने देखा कि बिना रडार की पकड़ में आए कोई प्लेन इतनी तबाही मचा सकता है। ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान का 2001 9/11 हमले के बाद अमेरिका बौखला गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हमला उस पर होगा। उसे पहली बार बड़ा झटका लगा, क्योंकि अमेरिका ये सोचता था कि दुनिया में रूस के अलावा कोई देश या संगठन उस पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो गया था। इस हमले के बाद बॉम्बर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। इसने सबसे लंबी उड़ान भरी, जो 44 आवर्स की थी। मिसौरी स्टेट से उड़ान भरकर अफगानिस्तान के तालिबानियों के ठिकाने पर बम गिराने के बाद यह वापस आया। इस बीच में हवा में ही इसकी रिफ्यूलिंग की गई। इस ऑपरेशन को 44 आवर्स मैराथन मिशन भी कहते हैं। इस बॉम्बर ने लास्ट ऑपरेशन 2011 में किया था, जो लीबिया के खिलाफ था। अब हम जानेंगे कि B-2 बॉम्बर के मिशन में क्या स्ट्रेटजी यूज की जाती है। पहला, ग्लोबल स्ट्राइक। ये प्लेन हमेशा अमेरिका के वाइटमैन एयरफोर्स बेस से अपनी उड़ान भरते हैं। अभी तक ये अपने मिशन के दौरान कभी दूसरे देश में लैंड नहीं हुए। दूसरा, एयर रिफ्यूलिंग। जब ये उड़ान भरते हैं और मिशन पर जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर बड़े टैंकर प्लेन जैसे KC-135 हवा में ही इसकी टंकी भर देते हैं। सोचो, इसकी तकनीकी कितनी आगे की है कि हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है जब यह उड़ रहा हो। तीसरा, नाइट अटैक। ज़्यादातर बम्बर रात के अंधेरे में अपने मिशन को अंजाम देते हैं, क्योंकि इसका काला रंग और स्टील तकनीकी इसे बिल्कुल इनविजिबल बना देती है। B-2 बम्बर को इनविजिबल माना जाता है, लेकिन रसिया और चाइना जैसे देश इसे पकड़ने के लिए कुछ खास टेक्नोलॉजी और रडार का इस्तेमाल करते हैं। स्टील तकनीकी किस तरह कार्य करती है ये मैंने बताया।
इससे वह रडार पर गायब दिखता है, लेकिन हाई तकनीकी उसे भी रडार में दिखा देती है। लो फ्रीक्वेंसी रडार, मल्टी स्टैटिक रडार सिस्टम, क्वांटम रडार। इस तकनीकी से इसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन यह बहुत हाई तकनीकी होती है जिसका खर्चा उठाना हर किसी देश की क्षमता नहीं होती। ये रसिया, चाइना, भारत जैसे देशों के पास ही सीमित है। भारत के पास जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसे रसिया से लिया गया है, उसका दावा है यह रडार सिस्टम स्टील तकनीकी एयरक्राफ्ट को पकड़ने में सक्षम है। इस बम्बर को आज तक किसी भी मिसाइल या प्लेन ने नहीं गिराया। इसका रिकॉर्ड 100% है। अगर इसे रडार पर देखा भी जाए तो यह छोटा पॉइंट की तरह दिखता है, तो दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना लगभग नामुमकिन होता है। इसमें बहुत एडवांस सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसे जामर कहते हैं, यह कमजोर रडार को कंफ्यूज कर देता है, जिससे रडार पर एक प्लेन की जगह हजारों घोस्ट टारगेट दिखते हैं। दूसरा, मिसाइल वार्निंग सिस्टम। इसके चारों तरफ सेंसर लगे होते हैं जो दुश्मन की मिसाइल से निकलने वाली इंफ्रारेड को तुरंत पहचान लेते हैं। मिसाइल की पहचान के बाद इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है। पहली, फ्लेयर, जो आग के गोले छोड़ती है, जिससे मिसाइल कंफ्यूज होकर रास्ते में ही विस्फोट हो जाती है। दूसरा, चफ तकनीकी, जो बारीक एल्यूमिनियम और ग्लास के टुकड़े छोड़ देती है, जो रडार को कंफ्यूज कर देती है और मिसाइल का रास्ता बदल देती है। जब अमेरिका इस एयरक्राफ्ट का यूज करता है तो एक मिशन में लगभग $1,50,000 प्रति घंटे का खर्च आता है, मतलब 1 आवर में 1.2 करोड़ रुपए का खर्च। इसलिए यह दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अमेरिका इससे भी एडवांस एयरक्राफ्ट B-21 राइडर को बना रहा है, जिसे B-2 बॉम्बर का नया वर्जन बताया गया, जो 6th जनरेशन का स्टील्थ बॉम्बर होगा। सोचो, ये बॉम्बर किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता रखता है, और इसको बनाने में और मिशन को पूरा करने में इतना खर्चा होता है, तो नया वर्जन कितना एडवांस होगा और कितना तबाही बचाने वाला होगा। किसी ने सच कहा है, मानव अपनी विलुप्ति का स्वयं कार्ड बनाएगा। क्या इंडिया के पास ऐसा एयरक्राफ्ट होना चाहिए? और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार जरूर दें, क्योंकि आपके विचार ही हमें बेहतर बनाते हैं। जय हिंद।